हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस साल अभी ये वीक में ही रथ यात्रा स्टार्ट होने वाला है। अम, इसमें कुछ रथ यात्रा जब होता है तो उसमें काफी कुछ फेस्टिविटीज उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे जून 29th को वहाँ पे अ, स्नान यात्रा करके एक फेस्टिविटी था जहाँ पे क्या होता है, जगन्नाथ जी को टेम्पल के अंदर ही खुले मैदान में बाहर डीटीज को लेके आते हैं, सुभद्रा और बलदेव जी को। और वहां पे उनको स्नान किया जाता है अलग अलग हर्बल और अ, पानी से, थोड़ा शुद्ध शुद्ध पानी से और हर्बल पानी से वगैरह उनको स्नान किया जाता है। अभी ऐसा है कि पूरे दिन स्नान करने के बाद हमें अगर किसी में अगर हमें पूरा दिन नहलाया जाए तो क्या होता है, हम बीमार गिर जाते हैं। तो डीटीज जो है, जो भगवान है वहां पे, वो बीमार गिर जाते हैं। तो उनको जून 30 से लेके, मतलब ये साल के जून 30 से लेके जून 13 तक उनका वो 15 दिन का उनका ये रहता है। अनसर करके कहते हैं, जहाँ पे उनको एक सीक्रेट और क्लोज चैम्बर में उनको रखा जाता है, और वहाँ पे जो रॉयल फिजिशियंस वगैरह है वो आके उनका ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे, उनको दवाई दिया जाता है। तो बेसिकली वो रिकवरी फेज में है, अभी बीमार गिर गए, रिकवरी फेज हर साल होता है वो। और स्नान यात्रा के बाद वो एक वो दर्शन मिलता नहीं उस वक्त, डीटी भगवान का दर्शन भक्तों को मिलता नहीं है, तब वो रिकवरी फेज में रहते हैं। और उसके बाद 15 जुलाई को, इस साल के 15 जुलाई को जो है नव यौवन दर्शन करके, मतलब भगवान अभी वापस आए पूरे एकदम ठीक होके, वापस उनकी बीमारी सब ठीक होके वापस भगवान भक्तों को मिलने के लिए आए। तो 15 जुलाई को होगा इस साल। और उसके बाद जो होता है वो है 16 जुलाई, इस साल का 16 जुलाई, जो डिटीज बाहर आते हैं उनका मर्सीफुल जो है, मतलब पूरे पूरे धरती पे यही एक मेन डीटी है जो बाहर आते हैं लोगों को, भक्तों को दर्शन देने के लिए। ऐसा और कहाँ पे भी नहीं है। जो बाहर आते हैं वो उत्सव मूर्ति रहता है, जो छोटा मेन डिटीज कभी यूजुअली बाहर आते नहीं है। ये एक लौता जो है, या फिर अभी उस कुछ जगह पे होता रहेगा, बट बड़े इसमें जो होता है वो एक लौता जो है, जो भगवान का स्वरूप है, जो बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आप लोगों को पता रहेगा शायद, जगन्नाथपुरी में जो नॉन हिंदूज है उनको एंट्री नहीं है टेम्पल में। तो उसके वजह से जो भक्त भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी दर्शन मिलता नहीं है, भक्त एंट्री मिलता नहीं है भगवान का दर्शन देने के लिए। लेकिन भगवान इतने मर्सीफुल है कि वो खुद बाहर आके सारे भक्तों को दर्शन दे देते हैं। तो ये जो है 16, इस साल के 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो मेन रथ यात्रा होगा। और रथ जगन्नाथपुरी के टेम्पल से होके वो जाएगा गुंडीचा मंदिर में। और गुंडीचा मंदिर में वहां पे जाएंगे, वहां पे ऑलमोस्ट एक हफ्ता कुछ रुकेंगे। और वहां पे रिटर्न जर्नी हो जाएगा, जो इस साल 24 जुलाई को रहेगा, जिसे बहुधा यात्रा की कहते हैं, रिटर्न जर्नी। और उसके बाद 25 को जब वो पहुंचेंगे टेम्पल के पास, वह सुनबेशा करके होता है। सुनबेशा मतलब गोल्डन अटायर। तो वहां पे डीटीज को गोल्ड से पूरा एकदम डेकोरेट करके, एकदम राजा की तरफ ऑपुलेंस के साथ उन्हें वापस अंदर लिया जाता है। और वो वहां पे थोड़ा टाइम रहेंगे, और बाद में 27 जुलाई को जो है वो डीटी से अंदर चले जाएंगे टेम्पल के अंदर। और बाद में पूरा साल वापस नेक्स्ट ईयर तक ये चालू रहेगा, और नेक्स्ट ईयर का जो डेट रहेगा तिथि के वापस ये वापस फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप फोटो में भी देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब समुंदर ही है पूरा, भक्तों का समुंदर पूरा। ये ग्रैंड रोड करके है, और जो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी में है। और ग्रैंड रोड करके वहां पे, ग्रैंड रोड में है वहां पे पूरा भक्तों का वेव्स, पूरा लहर आ जाता है भक्तों का। प्रभुपादा ने ये इस्कॉन में इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी करेंगे आगे। और प्रभुपाद ने जब किया था, अभी आज के डेट में अराउंड 500 रथ यात्रा होते हैं अक्रॉस 100 कंट्रीज, जस्ट ऑर्गेनाइज बाय इस्कॉन। उसके अलावा भी कुछ होता रहेगा तो वो अलग, लेकिन इस्कॉन अलावा अलग
100 100 देशों के ऊपर 500 के ऊपर रथ यात्रा होता है। और ये सब और सब शिला प्रभुपाद का मर्सी है, जो उन्होंने सारा पूरे 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 जगत को उन्होंने वो मर्सी लाके दिया। जगन्नाथ जी सिर्फ सिर्फ पहले वहां रहते, अभी उन्होंने वहां से जगन्नाथ जी को निकाल के पूरे धरती पे उन्होंने उनको उनका प्रचार किया हुआ है। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम भगवान को स्मरण करते हुए हम गुरु को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेयर्स है। नमो महावदन्याय, महावदन्याय बहुत साला, बहुत बहुत मर्सीफुल, कृष्ण प्रेम प्रदाय, जो कृष्ण प्रेम दे बांट रहे थे। बाकी कोई भी अवतार है नहीं है कृष्ण का जिसने कृष्ण का प्रेम बांटा था। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही रूप में जब आए थे कृष्ण, उन्होंने वो रूप आए। कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर विषय नमः। कृष्ण चैतन्य उनका नाम है जो ऐसे कर रहे हैं, और उनको मैं नमः करता हूँ। ये मूड समझने के लिए, जगन्नाथपुरी का मूड, ये तो फेस्टिविटी तो हम समझ चुके हैं, अरे ऐसा फेस्टिविटी है। लेकिन जो एक्चुअल मूड है वो समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु का मर्सी चाहिए, और इसके लिए हम चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं। ये जगन्नाथपुरी के डिटीज है, राइट? ये तो सबको हमें पता रहेगा, जगन्नाथ जी के डिटीज है। लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? बाकी सारे डिटीज कैसे, हाथ पैर, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? किसी को कुछ आइडिया? एनी थॉट्स? हाँ पुरुषा। जीजू, वो सुना गया था। शायद आपने ही बताया वो स्टोरी। उनका ना वो हाफ वो एक कंडीशन था कि उसके टेम्पल के वो जहाँ कार्विंग कर रहा था उसको अच्छा, डिस्टर्ब ना हाँ, दैट करे। इज, या ट्रू ट्रू, दैट इज वन, बट वो हो गया डिटीज का फॉर्मेशन। लेकिन कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, इन्होंने भी वो रूप एक्चुअल में लिया था जब वो यहाँ पे अवतरित हुए थे। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा था कि कृष्ण जो थे, वो भले द्वारका में आए थे उनकी ड्यूटीज की वजह से, लेकिन उनका मन अभी भी वहां पे वृंदावन के भक्तों के संग था। तो रात को कभी कभार चिल्ला के उठ जाते थे, राधा रानी या फिर किसी गोपी का नाम लेके उठ जाते थे। तो सारे जो है रानियां, वो वो कंफ्यूज हो गई कि अरे ये रात को ऐसा क्यों उठते हैं, मतलब क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि ऐसे डर के मारे, कुछ शौक हुआ उनके साथ, कुछ बुरा हुआ, क्या हुआ करके। तो वो समझना चाहते कि वृंदावन में कैसा था, क्या था मतलब। तो उन्होंने रोहिणी माता को बोला। रोहिणी माता जो है वो वसुदेव की मतलब अ, कृष्ण के पिता की दूसरी पत्नी देवकी जैसी थी, वैसे रोहिणी थी। लेकिन वो नंद महाराज के पास रहती थी वृंदावन में, उनको वहां पे प्रोटेक्शन में रखा था। और उनके पेट से बलराम जी भी आए थे। और अ, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि सुभद्रा मैया भी उनके ही कोख से आई थी। हालांकि उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ इस भागवतम में कहीं पे भी, बट ये तो सुभद्रा मैया तो रोहिणी माता वहां पे थी, तो उनको पता था कि सारे जो लीलाएं थी कृष्ण की वहां पे वृंदावन में, तो उन्होंने देखा था। और क्योंकि वो वापस जब आई थी, यशोदा मैया तो वृंदावन में रह गई थी जब कृष्ण आए थे, लेकिन रोहिणी माता आ गई थी वापस, क्योंकि वसुदेव जी वहां पे थे, देवकी थी, तो वहां पे वो चली गई। तो सारे रानियों ने एक बार उनको घेरा और उनको कहा कि हमें समझना है कि ऐसा क्या है वृंदावन में, जिसकी वजह से वो रोते हुए कभी उड़ जाते हैं, जो भी जोर जोर से चिल्लाते हैं उनको पुकारते हैं, ऐसा क्या है करके। तो रोहिणी माता, उनको पता था कि कृष्ण का भाव कैसा है, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे, इसमें ये जब मैं स्टोरी पास्ट टाइम बताऊंगी वहां पे कृष्ण नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अगर कृष्ण अगर सुनेंगे तो उनको काफी दुख होगा, उनको काफी पेन होगा ये सुन के वृंदावन के बारे में। तो वो सारे जो रानियां हैं, 16,108, 108, तो वो सारे सोचते हैं कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, सुभद्रा मैया को वहां पे रख दे। अभी रानी तो अपने पति को कितना, मतलब उस वक्त तो वैसे सबमिसिव रहते, तो वो पति को कैसे रोक पाती है। लेकिन भाई बहन में अलग ना, बहन एकदम अड़ अड़ जाती है कि नहीं,
नहीं तो नहीं, तो वो अलग भाई बहन का अलग कंसेप्ट रहता है। तो उन्होंने सुभद्रा माई को रिक्वेस्ट किया कि आप वहां पे क्यों नहीं रुकती, गेट के पास दरवाजा बंद कीजिए, हम लोग पैलेस के अंदर रहेंगे, और अब गेट बंद कीजिए और बलराम जी को और कृष्ण को अंदर आने मत दीजिए। तो सुभद्रा मैया बाहर खड़ी थी, और उन्होंने पूरा विरजा लीला के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, रोहिणी मैया ने। और जैसे वो बता रही थी, भले वो सिर्फ वो अंदर था, लेकिन जब उनके उनके क्या बोलते हैं उसे, दरबार में जब बलराम और कृष्ण थे, तो उन्हें अचानक से अट्रैक्शन फील होने लगा, ऐसे कुछ वाइब्रेशन फील होने लगा उस तरफ, तो वो दोनों खींचे गए उस डायरेक्शन में, और वहां पे वो पहुंच गए। दरवाजा बंद था, सुभद्रा मैया बंद थी, सुभद्रा वहां पे खड़ी थी, तो सुभद्रा मैया बोला कि मुझे आदेश है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो कृष्ण ने कहा कि एटलीस्ट सुन तो सकते हैं क्या चल रहा है अंदर, दरवाजे पे कान लगा है। तो मैया ने, सुभद्रा मैया ने बोला ठीक है, ये तो कंडीशन नहीं था, ठीक है कान लगा के सुनते तीनों, वो भी उतावली थी सुनने के लिए। तो तीनों ने कान लगा के सुनने लगे बाहर से। और पूरा जब रजलीला, जब वो बता रही थी रोहिणी माता, तो वहां पे वो महाभाव में चले गए, एस्टेसी में चले गए पूरी तरह से। और वहां पे उनके आंखें बड़ी हो गई, उनके हाथ लिम जो है पूरे रिट्रैक्ट हो गए अंदर, श्रिंक हो गए पूरे अंदर, रिट्रैक्ट हो गए। तो ये फॉर्म जो था, ये अभी हम लोग जगन्नाथ जी के फॉर्म में जो है उस तरह का फॉर्म था। उनका लिम्स पूरा अंदर चला गया था, और पैर पूरे लिम्स मतलब हाथ पैर दोनों, आंख पूरे बाहर आ चुके थे, आंख से आंसू बह रहे थे। और नारद मुनि ने ये फॉर्म देखा, और उन्होंने बाद में रिक्वेस्ट किया कि ये फॉर्म इस मतलब लोगों के लिए भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस युग के लिए ये फॉर्म स्पेशली आएगा और सबको मर्सी देगा करके, कलयुग के लिए। तो इस फॉर्म का एक्चुअल जो इंटरनल रीजन ये है, जहां पे कृष्णा जब गोपियों की, अपने भक्तों के बारे में सुनते हैं, हम अपने डिवोटीज के बारे में जो सुनते हैं, तब उनका जो हृदय है पूरा मेल्ट हो जाता है, और उसे आके वो एक्सटेसी में चले जाते हैं। और ये रूप जो हम लोग उनके डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। अभी इस मूड का, जो रथ यात्रा जो है, ये तो फॉर्म का हमें समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि वो रथ यात्रा का मूड क्या है और वो क्यों आया करके। तो द्वारका में चले गए कृष्ण, और वहां पे काफी ऑपुलस में रह रहे थे। और वृंदावन में तो राधा रानी और गोपियां तो उनके विरह में रोते जा रहे थे। वन में कृष्ण दिखा करके उधर भागते थे, कृष्ण दिखा इधर भागते थे, तो वो ऑलमोस्ट डेड हो गए थे। उनके सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जहाँ पे जब अगर उनको जानना था कि अगर जिंदा कि नहीं, वो फेदर अगर उनके नाक के पास रखता और वो फेदर अगर हिलता, मतलब वो जिंदा है। तो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं बीच बीच में। तो इस सिचुएशन में थे, तो उनको पता चला कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, और ग्रहण में यूजुअली पूजा पाठ वगैरह होता है। तो कृष्णा ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे द्वारका से यहाँ पे कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जाएंगे और वहां पे रिचुअल्स करेंगे। तो ये खबर पहुंची वृंदावन में, तो कुरुक्षेत्र की तरफ तो वृंदावन वाले नहीं। तो कुरुक्षेत्र में जाएंगे, तो उधर जब गोपियों को पता चला, गोपियों को, राधा रानी को, कि ऐसे कृष्ण आने वाले, तो सारे सारे वहां पे भागे दौड़े, और काफी वृंदावन वासी भी वहां पे गए, सिर्फ गोपा और गोपीज नहीं, वृंद बाकी बाकी भी वहां पे, यशोदा मैया सब चले गए वहां पे। तो वहां पे जब चले गए, तो वहां पे उन्होंने लेकिन देखा कि अरे कृष्ण वहां पे आए हैं, लेकिन पूरे ऑपुलेंट थे। और जैसा फोटो में देखो कि एआई जनरेटेड इमेज है, तो वहां पे कैसा था, कृष्ण जब थे वहां पे गोपा रूप में थे, काफी स्वीट उनके पास टर्म्स हुआ करते थे। यहाँ पे जो है, वहां पे उनका कैसा है, वहां पे एकदम राजा ऐसा है। इसलिए आप जब देखो कि जब अभी हम फेस्टिविटी डिस्कस कर रहे थे, तो जब बाहर निकल रहे थे सिंपल इसमें गए, वापस आते और सिंपल थे, लेकिन जब टेंपल में अंदर जाने के वक्त कैसा था, उनको पूरा सजाया था गोल्ड के साथ, पूरा डिटीज को सजा के बाद में उनको विग्रह को अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि वो अभी द्वारकाधीश के मूड में अंदर जा रहे हैं। और जब बाहर थे वो, उनमें कुछ गहना कुछ नहीं होता है, तब एकदम गोपा जैसे, एकदम स्वीट गोपा जैसे उनके वो रूप में वो चले आते हैं। तो गोपियों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आ जाओ करके जो गोपा फॉर्म, लेकिन कृष्ण कैसे आ सकते, उनके ड्यूटीज भी थे और उनकी रानियां भी थी। तो उस वक्त उन्होंने उनके मन में, उन्होंने उनके रथ को
कृष्ण सुभद्रा बलदेव के रथ को खींच मन में ही खींचे जा रहे थे, और मन में खींच के वो उस रथ को द्वारका या फिर कुरुक्षेत्र से लेके वृंदावन तक लेके जा रहे थे। और यही मूड है रथ यात्रा का कि अ, पुरी को द्वारका की तरह देखा जाता है। एक ऐसा रेसेम्बलेंस, मतलब उनको एक समझाता है कि द्वारका जैसा है, जहाँ पे वो राजा की तरह बैठते हैं, ऑपुलेंस है, रॉयल्टी है, तो उस तरह से रहता है। और जहां पे उनको लेके जाते हैं, जो गुंडीचा मंदिर है, वो गुंडीचा मंदिर जो है उसको वृंदावन की तरह समझाता है। और जहाँ पे मतलब उनके माधुर्य रस में, उनका जो माधुर्य रस में जो पास टाइम्स होते हैं वो वहां पे रहता है। तो रथ को वहां पे खींचाता है। तो रथ यात्रा बेसिकली वो मूड में जहाँ पे गोपियां कृष्ण को द्वारका से लेके वृंदावन में लेके जा रहे हैं, और हम जब खींचते हैं हमें भी वो मूड इम्बैक करना है जब हम वो रथ यात्रा में ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा जो है, और एक जो अभी तो हो गया, हमें समझ में आया कि उनका एक्चुअल फॉर्म ऐसा क्यों है, और उनका रथ यात्रा का ये ऐसा क्या, उसके पीछे क्या स्टोरी, मूड क्या होना चाहिए। अभी वो डीटीज ऐसे कैसे आ गए, वो वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अमिता ने ऑलरेडी उसका हिंट दिया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, वो पास्ट टाइम के बारे में। तो इंद्रन जो महाराज थे काफी साल पहले, तो उनको वो उनको किसी ने कहा कि भगवान जो है वो काफी भगवान के भक्त थे, तो उनको ऐसा भगवान कंप्लीट फॉर्म में जो है वो नील माधव के रूप में कहीं तो है उड़ीसा में। कहा है उनको बता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि नील माधव के रूप में है करके। तो उन्होंने जब उनको उनको ये पता चला, वो उनकी इच्छा बनी कि वो भगवान को उस नील माधव रूप में पूजा करे। तो उन्होंने सारे मंत्रियों को सबको भेजा ढूंढने के लिए, सेनाओं को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किधर भी मिल नहीं पाए। वो सीक्रेटली कहीं पे उनकी पूजा हुआ करता था। तो कहीं पे उनको दिखाई नहीं दिया, किसी को सब वापस से वो निराश हो गए। इंद्रद्युम्न महाराज निराश हो गए, तो करना क्या है करके। तो उनके जो एक मिनिस्टर में जो थे, वो विद्यापति करके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में न्यूज लेके आता हूँ, आप चिंता न कीजिए करके। तो वो वहां पे जाते हैं, ढूंढते हैं, और कृष्णा के मर्जी से ही वो एक जंगल में, ट्राइब एरिया में चले जाते हैं। और वहां पे उनका जो ट्राइब का चीफ है, विश्ववासु से पहचान होता है उनसे। तो विश्वासु उनको, क्योंकि थके रहते, उनको थोड़ा टाइम रहने के लिए देता है। तो उनके पुत्री से, ललिता से, उनको उनका ब्याह भी हो जाता है। और जब ब्याह होता है, लेकिन वो एक टिपिकल उन्होंने एक प्रैक्टिस देखा होता है कि सुबह उनके जो ससुर है, जो विश्व वासु, जो जो भी बोले, बासु या वासु, तो वो जो है वो सुबह जाते थे कहीं पे, और थोड़े से काफी घंटे बाद वापस आते थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा, ललिता को, कि क्या है करके। तो ललिता को तो ऑलरेडी विश्वास ने बोला था कि किसी को बताना है, लेकिन अभी पति ने पूछा पूछा और पति तो फैमिली के पार्ट है, तो वो बोलते कि उन्हें बता दिया कि ऐसे जो है वहां पे एक गुह्य सीक्रेट, इसमें वो नील माधव का पूजा करते हैं। जैसे उनको पद नील माधव, उनके आंखों से आंसू आने लगे, वो काफी खुश हो गए कि अरे, कि नील माधव के बारे में पता चला। तो उन्होंने कि अ, ललिता को बोला कि मुझे उधर लेके जा सकते हैं क्या। तो ललिता ने कहा मुझे अपने विश्ववासु से पूछना पड़ेगा, पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो वो पिताजी को पूछने के लिए वहां पे पिताजी को पूछा, तो पिताजी ने कहा ठीक है, अभी यार दामाद ही, अभी क्या कर सकते हैं, दामाद को बताना तो पड़ेगा, घर का ही मेंबर है। तो लेकिन एक कंडीशन, उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था, और उनको बोला ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाएंगे, क्योंकि सीक्रेट हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली बता नहीं पाएंगे। और तब तक थोड़ा ट्रस्ट भी था विश्ववासु का इस पे। तो उन्होंने क्या किया, मस्टर्ड के कुछ सीड्स हाथ में रखे, और ब्लाइंड फोल्डेड वो चले गए, कहीं पे लेके गए, और वहां पे जाते थे वो बीच में बीज, वो मस्टर्ड सीड्स होते गए, फेंकते गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, जब उन्होंने नील माधव को रूप देखा, उनके आंखों से आंसू आए, वो नाचने लगे, कूदने लगे। तो उन्होंने तुरंत ही जाके राजा को बताया, इंद्रद्युम्न महाराज को, कि ऐसा है करके। इंद्रद्युम्न महाराज भी काफी खुश हुए थे, और मतलब ऑब्वियसली जाने के लिए फ्लाइट तो नहीं था, काफी दिन के उधर पहुंचते पहुंचते रिटर्न आते काफी दिन हुए। तभी तक वो मस्टर्ड सीड्स के प्लांट आने लगे, छोटे से पौधे आने लगे। तो उन्होंने वो पौधों का रास्ता देके उन्होंने नील माधव के पास गए। और जैसे इंद्र महाराज वहां पे गए,
तो वो डीटी जो है वो सैंड में वैनिश हो गए। तो वो काफी निराश हो गए, रोने लगे, क्या करना है करके। तभी नारद मुनि वहां पे आए। उन्होंने कहा कि यही नील माधव अभी नए रूप में आएंगे आपके सामने। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए दारू ब्राह्मण, दारू ब्राह्मण दारू मतलब लकड़ी, लॉग, लॉग ऑफ वुड। और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान। तो दारू ब्रह्म जो है वो समुन्द्र के किनारे आया हुआ है। वहां पे जाके उनको लेके लेके जाइए, लीजिए करके, कार्य करने के लिए डिटीज, 3 डिटीज कार होगा। तो वहां पे गए वो, और वहां पे शंख, चक्र, गदा, इनके जो और कमल, इनके जो निशान थे वो वुड पे उनको दिखाई दिए। तो उन्होंने वुड्स लिए, और कार करने के लिए उन्होंने कारीगरी वालों को बुलाया। लेकिन जो भी करता था वो उनका उनका जो औजार था वही टूट जाता था, छिसेल टूट जाता था। तो वहां पे एक बार एक बूढ़े के रूप में वहां पे विश्वकर्मा आया था। विश्वकर्मा, किसी को पता है विश्वकर्मा कौन है? वो देवताओं का वो ये है, क्या कहते हैं उसे, आर्किटेक्ट। इंजीनियर। हाँ, हाँ। इंजीनियर आर्किटेक्ट है देवताओं का, वेरी। तो वहां पे विश्वकर्मा जो है, वहां पे डीटीज को तो उन्होंने लेकिन एक कंडीशन रखा था कि 21 दिन लगेगा इसको करने के लिए। और 21 दिन में दरवाजा मुझे आइसोलेटेड प्लेस चाहिए, कोई अंदर आएगा नहीं, कुछ नहीं, झुक अंदर छुप के देखेगा भी नहीं। तो उन्होंने वो बोला कि वैसा कंडीशन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, करेंगे। तो कुछ 14 दिन कुछ गुजर गए, और अंदर आए तो छिसल का आवाज आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा उतावले हो गए राजा। कुछ स्टोरीज में कहा जाता है कि उनकी जो पत्नी थी गुंडीचा, जो भी हम लोग गुंडीचा टेम्पल की बात कर रहे थे, तो गुंडीचा वहां पे गुंडीचा वहां पे उन्होंने उतावले होकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और कुछ जगह पे कहा जाता है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने ही दरवाजा खोल दिया। और जब दरवाजा खोल दिया तो वहां पे वो जो था बूढ़ा या विश्वकर्मा, वो वहां पे नहीं थे, गायब हो चुके थे। और डीटीज ऐसे लग रहे थे आधे कार्ड थे, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें ऐसे बड़े बड़े। तो उनको वापस काफी बुरा लगा कि अरे ये ऐसा क्यों है करके। तो मेरी वजह से मैंने ऐसा क्या कर दिया, किसी वजह से ऐसा पछताना पड़ रहा है। मतलब डिटीज भी आधे अधूरे रह गए। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि ये उनको बताया, उसके बारे में रहस्य बताया, और बताया कि ये यही वो डिटीज का एक्चुअल रूप है। और इसलिए दारू ब्रह्मन का जो है आग काफी बड़ा है, आर्म्स फैले हुए हैं, और ऐसे फैले के वेट कर रहे हैं कभी मेरे भक्त आएंगे, और कब 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 मेरे पास आएंगे, हाथ फैला के, जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो कैसे माँ को बुलाने के हाथ फैला के खड़ा रहता है, माँ उधर से किचन से आते आते वो हाथ फैला के खड़े होते हैं। तो वैसे वैसे वो हाथ फैला के वहां पे वेट कर रहे हैं। तो ये भगवान का ही प्लान था। तो जब वो समझा, वहां पे उनकी चर्चा होने लगी। तो गुंडीचा जो थी वो भगवान को यशोदा मैया के रूप में, मतलब माता के रूप में दिखाई देती थी, इसलिए उनके ऊपर गुंडीचा टेम्पल भी है, जहाँ पे टेम्पल का गुंडीचा कृष्णा का ही वहां पे होता है। तो वहां पे आता है। तो गुंडीचा मर्जनम एक एक रिचुअल होता है जो बताया, जो डीटीज के आने के एक दिन पहले पूरा गुंडीचा मंदिर को साफ किया था। और ये जो है प्रथा चैतन्य महाप्रभु ने लाया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे सारे भक्तों के साथ गए थे, और पूरा गुंडीचा हर एक कॉर्नर, जब भगवान आते हैं, भगवान को जो डीटीज जो ऑल्टर है हमेशा साफ रहना चाहिए। हम लोग भगवान, हमारे ऑल्टर में बहुत सारे भगवान तो रहते हैं, लेकिन हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना भूल जाते हैं। ये मेरे लिए भी बोलता हूँ, टाइम टू टाइम क्लीन करना भी भूल जाते हैं। तो जहाँ पे भगवान है वहां पे स्वच्छ होना काफी जरूरी है। तो शौचम ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्लीननेस होना जरूरी है। सिर्फ ऑल्टर का नहीं, बल्कि हमारे मन का भी सारा होना चाहिए। और बिकॉज हम ऑल्टर घर पे रखते हैं, इसलिए हमारा घर का क्लीननेस होना काफी जरूरी है। अ, तो ये जो है गुंडीजा मर्जनम कहते हैं। तो लास्ट ईयर के फोटो से थे ये, एक प्रभु थे, जो उनके काफी सारे लेक्चर्स भी होते हैं नेट, तो वो मिले थे, उनका फोटो के। तो गुंडीजा मर्जनम वहां पे किया था हम लोग को भी। एक
झाड़ू का 4 5 टिक ऐसा मिलता है छोटा सा, उनको वहां से खरीद सकते हो, थोड़ा पानी लेके वहां पे हम लोग साफ कर सकते हैं। वो जो टेम्पल का गेट बंद है, वो अंदर जाने के लिए किसी अलाउड नहीं, वो सिर्फ अंदर कुछ रेस्ट्रिक्टेड लोगों को ही एंट्री है, और वो ही सिर्फ उसको ओपन करके मतलब अंदर जाके साफ कर सकते हैं। और गुंडी जगह जो टेम्पल है, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये टेम्पल तो हम क्लीन करें, लेकिन इट इज एक्चुअली क्लीननेस ऑफ अवर हार्ट, अपना अपना हृदय है, उसको हम उसका उसका मर्जनम करते हैं, चेतो दर्पण मर्जनम जे मतलब अपने अपना चेत, अपना कॉन्शियसनेस का, उसमें हम लोग उसका मर्जनम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भी जब ये होता था रथ यात्रा, तो उनका मूड काफी आ, वो गोपियों की मूड में, राधा रानी के मूड में करते थे, तो वहां पे रोते थे। वो उन्होंने पूरे जो डिवोटीज है उसको 7 टुकड़ों में डिवाइड किया था, और उन्होंने खुद को उन 7 टुकड़ों में वो वहां पे जाते थे। ये किसी को पता, सबको लगता था कि चैतन्य माउसी हमारे टुकड़े के साथ है, लेकिन कुछ डिवोटीज है, स्पेसिफिक 2 3 डिवोटीज है, आई थिंक स्वरूप दामोदर भी है उनमें से एक, और कोई तो उनको इसे पता था कि एक्चुअली क्या चल रहा है करके। तो वो सारे इसमें जाते थे, और सब वहां पे जाके ना, और हर एक टुकड़े का एक लीडर हुआ करता था, वो कीर्तन लीड करता था, और सब नाचते थे, कूदते थे। महाप्रभु कूद कूद के ऊपर से पूरा दिल, ऐसा ऐसा माना था, वैसे ऐसा लगता था जैसे धरती हिल रहा है उनके जो उनके कूदने से, और आंसू से पानी आ रहा है, फाउंटेन की तरह पानी आंख से बाहर आ रहा है। कभी आके भाग के आते थे भगवान के और जगन्नाथ जी के सामने, और जगन्नाथ जी को देखते थे, उनका आंखों में दिखते रहते, तो बाद में वापस इधर कहीं पे भाग जाते थे, वापस आने का नाम लेते थे, सब लोग भक्त को ढूंढ के वापस लेके आते थे, रोते रोते जाते थे। पूरे गोपियों के मूड में थे वो वहां पे। रथ अगर रुक जाता था, हाथी भी, ऐसा कहा जाता है, हाथी भी हिला नहीं सकते थे, तो वो सिर्फ अपने सर से पुश करके रथ को हिलाते थे। तो ऐसे भाव में चैतन्य महाप्रभु वहां पे करते थे, और वो भाव था राधा रानी का। और राधा रानी के भाव में जो सबसे उत्तम महाभाव जो होता था, जो कहा जाता है, और वो भाव में कोई और डिवोटी नहीं, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है भाव। तो वो भाव में वहां पे चैतन्य महाप्रभु वहां पे नाचते थे, कूदते थे, और वृंदावन लेके जाने के मूड में रथ रथ को खींचते थे। अ, एक श्रीवास ठाकुर ने, जो एक आचार्य थे, डिवोटी थे, वैष्णव थे, उन्होंने ये लिखा हुआ है, इसको शायद गोस्वामी अष्टकम कहा जाता है, और यहाँ पे वो मूड उन्होंने बताया गया, मूड बताया उन्होंने। तो ये श्लोक का पढ़ता हूं, उसमें लास्ट वर्स है ये। हे राधा व्रज देवी के च ललिते, हे नंद शुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुत, गोशांताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविलौ विवलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। मतलब ये वहां पे बोल रहे शिवास ठाकुर जी बोल रहे कि मैं हे राधा, हे राधा, हे राधा व्रज देवी के, मतलब जो व्रज की जो देवी है, रानी है, हे राधा रानी तुम कहाँ हो, हे ललिता तुम कहाँ हो, हे नंद सुनो कुतो, नंद सुनो मतलब नंद का पुत्र, मतलब कृष्ण, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, श्री गोवर्धन, गोवर्धन के ऊपर हो तुम, या फिर कल्प पाद पल तले, कालिंदी वने, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना तक यहाँ पे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, तुम कहाँ पे हो करके। तो ऐसे ऐसे चिल्लाते हुए, गोशन गोशंताव इति सर्वतो व्रजपुरे, पूरे व्रज में ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए, कौन, सारे जो 6 रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामीज है। कौन है गोस्वामी? जो वृंदावन के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सारे गोस्वामी क्या कर रहे हैं? ऐसे चिल्लाते हुए कि अरे कहाँ हो तुम राधा रानी, कहाँ हो तुम ललिता, कहाँ पे हो कृष्ण, गोवर्धन के ऊपर हो या फिर किसी पेड़ के नीचे यमुना के तट पे। तो ऐसे चिल्लाते हुए पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं। वो उनको जो विरह भाव है,
सेपरेशन का भाव वो महसूस कर रहे हैं, और वो भाव हमें हमें लाना है, सेपरेशन का मूड, विरह भाव हमें लाना है। हम अभी भी हमें विरह एक्चुअली महसूस होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, मतलब हम अब तक भक्त नहीं बने। विरह में हमें लगना है, अरे कृष्ण कहाँ पे, हम कृष्ण से दूर क्यों है करके, हमें कृष्ण के पास जाना है, हमें राधानी के पास जाना है। तो वो एक्चुअली डिवोटी का मूड रहता है, भक्त का एक्चुअली मूड वैसा रहता है, वो हमेशा विरह में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो भाव है, कृष्ण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आके उन्होंने वो भाव हमें समझाया है कि कैसे होता है करके, और उन्होंने एग्जिबिट करके दिखा है यहाँ पे कि ऐसे है करके। तो ये मूड, ये रथ यात्रा का मूड होना चाहिए। लेकिन रथ यात्रा में इस्कॉन में कभी आया, तो ये सीड जो है शिला प्रभुपाद ने 5 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। तो उन्होंने जब रथ यात्रा होता तो वो छोटा सा रथ चैरियट अपने घर पे बनाते, छोटा चैरियट बनाते थे कलकत्ता में जो, और उनके पिताजी थे गौर मोहन देव, उनको सपोर्ट करते थे। 5 साल की उम्र में छोटा सा चैरियट बना के उसमें डिटेल्स रखे, और उस पर उसके बच्चे आते थे और वो उसको खींचते थे, और बाद में प्रसाद बंद के पड़ोसी को दे बांटते थे। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है, थैंक्स टू शिला प्रभुपाद। और जैसे हम लोगों ने कहा था, अराउंड 500 अलग अलग रथ यात्रा होते हैं अक्रॉस 100 कंट्रीज सिर्फ इस्कॉन के। और सिर्फ ये शिला प्रभुपाद की ही मर्सी है जो हमें मिली, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट जब हमें ये मिलता है। तो आपके भी लोकल इसमें जहाँ पे भी ये होता रहेगा, और हर मोस्टली टेम्पल्स करते हैं, काफी सारे टेम्पल्स। तो लोकली भी जहाँ पे होता है वहां पे पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिए, वो मूड को डेवलप करने का प्रयास कीजिए, ताकि हम डिवोटीज, हम जगन्नाथ जी को देख सके, वो मूड को एक्सपीरियंस कर सके, और उनका मर्सी ले सके। इससे हमारे भक्ति भक्ति मार्ग में भी हम आगे बढ़ सके। और जब जब शिला प्रभुपाद जब बड़े हुए थे, तो उन्होंने जब वेस्ट में जब प्रीचिंग के लिए गए थे, तो जुलाई 9 1967, ये साल पहला रथ यात्रा हुआ था। तो उसका स्टोरी ऐसा है कि मालती माता जी उनकी एक डिसाइबल थी, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, मुझे उसका नाम पता नहीं, लेकिन जहाँ पे शॉप लिफ्टिंग करने का उनको ये हो जाता है, आदत हो जाता है। तो लोग शॉप लिफ्टिंग या कुछ सामान लेके आने का, मतलब उनको उनको कंट्रोल नहीं था उस चीज पे। तो ऐसा कहा जाता है कि माता जी को वो कंडीशन था। तो उन्होंने एक बार गई किसी शॉप में, और इंडियन शॉप था वहां पे, एक डॉल उठा के लेके आई। और तब वो डॉल जब उनके पति ने देखा, श्याम सुंदर प्रभु, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि ऐसे कुछ डॉल है आया करके, आपको पता है कि क्या है करके। दिखने में तो मतलब नॉर्मल मनुष्य का ये नहीं, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। तो प्रभुपाद अपने चैम्बर में, तो उन्होंने बोला ठीक है, लिखा हो लेके आओ करके। तो मालती डर गई, उनको लगा यार अभी डांट पड़ेगा। तो वो लेके आई डॉल और रख दिया प्रभुपाद के सामने। जैसे प्रभुपाद के सामने आया, प्रभुपाद ने वहां पे दंडवत कर दिया डॉल्स को। तो जगन्नाथ जी का सिर्फ डॉल था, वो उनको दंडवत कर दिया। तो ये हैरान हो गए, "अरे ये क्या है, ऐसा कैसा करके"। तो उन्होंने पूछा कि क्या है करके। तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो स्वयं कृष्ण है, जगन्नाथ जी के, वो स्वयं हमारे पास चल के आए कि दर्शन देने के लिए। अ, तो उन्होंने पूछा ये आया कैसे, तो उन्होंने कहा मालती ने लाया करके। तो बोला, मालती को बोला कि उसके तो और दो डॉल्स रहेंगे, जाके चेक करके लेके आओ करके। तो मालती भाग भाग के गई, और वहां पे उन्होंने देखा कि और दो डॉल्स थे उसके साथ। उन दोनों को लेके, जो सुभद्रा मैया और बलदेव जी थे, बलराम जी, तो उनको लेके आए। और उन्होंने तभी प्रभुपाद ने कहा कि ये शायद जगन्नाथ जी का ही इच्छा है, जो यहाँ पे स्वयं आए, और वो चाहते हैं कि रथ यात्रा पुरी के बाहर भी सारे देश में सबको मर्सी में सबको कृपा मिले करके। और उन्होंने तब से पहला रथ यात्रा, अब देखोगे काफी भव्य था। और श्याम सुंदर प्रभु और जयानंद प्रभु ने वो रथ बनाने का पूरा और वो रहे फॉरेनर्स, उनको आइडिया भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ देख के उन्होंने वो रथ बनाया। और मतलब काफी, मतलब वो कृष्णा का ही मर्सी है। तो उन्होंने वहां पे पूरे डिवोटी थे, तो काफी सुंदर वहां पे हुआ था। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि 500 जगह पे होता है। और छोटे छोटे इवेंट्स, जैसे यहाँ पे भी छोटा इवेंट होता है, यहाँ पे तो टेम्पल का इवेंट होता है अलग जो बना हुआ है, प्लस उसके अलावा यात्रा और यात्रा का भी वहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो ऐसे काफी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो अनगिनत हो रहे हैं पूरे देश भर में। तो जगन्नाथ जी का मर्सी सब तक पहुंचाने के लिए शिला प्रभुपाद ने सबको मर्सी दिया है।
तो हमें ये समझना है कि हम इसमें कंक्लूड करने से पहले अ, हमें यही समझना कि इसका हमें एज ए डिवोटी क्या समझना है। एक तो मूड सब समझ में अभी फाइनली हमारे लिए क्या है। एक तो जब हम डिटीज को देखते हैं, हम जीवन मृत्यु के साइकिल से निकल, सिर्फ डिटीज के देखते ही और रथ में देखते, ऐसा कहा जाए रथ में देख, ऐसे भी डिटीज को देखने से ही हमें मोक्ष प्राप्त है, लेकिन रथ में देखने से भी वो मर्सी और जल्दी मिल जाता है जगन्नाथ जी को। तो वो इसलिए रथ पे जगन्नाथ जी को देखना एक अलग कृपा है भगवान की। और इससे हम जैसे मर्जनम करते हैं गुंडीचा मंजन, वैसे हमारे हृदय का भी मर्जनम करना जरूरी है। और हम हृदय को साफ करते हैं और इसमें खींच के हम वो मूड को वापस डेवलप करके हम भगवान को खींच के, रथ को खींच के हमारे हृदय में लेके आते हैं। तो ये मूड, ये थॉट प्रोसेस, ये भाव हमारा होना चाहिए। जैसे आदि शंकराचार्य ने लिखा हो, जब उन्होंने जगह जगन्नाथ को, उन्होंने काफी सुंदर, जो अब हम लोग सुन रहे थे, जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, नयन पदगामी भव तुम्हें। मतलब मेरे जो नयन के पथ में, मेरे विजन में आपको, आप आ जाइए। आप वो नयन में, नयन के विजन मतलब बेसिकली इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि मैं सिर्फ मटेरियल चीजों को देखता हूँ, मटेरियल सोच में रहता हूँ। तो आप मेरे सामने आ जाए ताकि मैं सिर्फ आपको दिखूं और किसी और न करने को, और मैं मटेरियल से स्पिरिचुअल मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और सिर्फ आपकी सेवा में लगा रहूं। तो वो मूड में हम जगन्नाथ जी का, जो इस कलयुग के लोगों के लिए स्पेशल मर्सी करके आए, जहाँ पे भगवान खुद सामने आता है, तू आलसी है, तू बाहर अंदर नहीं आएगा, मैं ही आता हूँ सामने करके। तो ये स्पेशल मर्सी जो है, और आग भी वो खुला रहता है हमेशा। वो आग एक सेकंड भी बंद नहीं करते, कि देखना चाहते हैं अपने भक्तों को, एक सेकंड भी आप आग बंद नहीं करते, और भाई फैला के वो वेट कर रहे हैं कि कब हम डिजायर करें भगवान के पास जाने का, और वो भगवान हमें वेट कर रहे हैं हाथ आगे करके कि आ जाओ करके। तो ऐसे ऐसे भगवान जो कृपा दिखा रहे हैं, उसके अ, उनकी मर्सी को हम प्रे करते कि हम, भगवान हमें ऐसा मर्सी दे। हम आचार्यों को, शिला प्रभुपाद को प्रे करते कि हमें भी वो मर्सी मिले, जहाँ पे भगवान ऐसे मर्सीफुल है और हम पीछे बैठे हुए कि अरे ठीक है, देखते, देख लूंगा, मेरा थोड़ा कुछ इधर मटेरियल कुछ चीजें हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। तो ये जो मूड हमारा ट्रांसफॉर्म हो सके, इसलिए हम उसी भगवान को प्रे करते हैं जगन्नाथ जी को मर्सी देने के लिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट, किसी को कुछ ऐड करना है? जय। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की